5 स्थान ऐसे बताए गए भारतवर्ष के अंदर जिनमें साक्षात भगवान विराजमान है। 5 स्थान जिनमें साक्षात रूप से भगवान की उपस्थिति है। उनमें पहला है नैमिषारण्य, जिसकी ये कथा चल रही है। वहां पर नैमिषारण्य में भगवान वृक्षों के रूप में, इसलिए आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो वहां वृक्ष 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 होंगे, जिनके नीचे भगवान की सारी कथाएं हुई हैं। उन वृक्षों के रूप में भगवान विराजमान है, इसलिए वहां के वृक्ष साक्षात विष्णु हैं। आप बद्रीनाथ जी में जाएंगे, दूसरा स्थान है बद्रीनाथ, जहां भगवान पहाड़ों के रूप में विराजमान है, नर और नारायण। नारायण नाम के पहाड़ पर भगवान बद्रीनाथ जी का सुंदर विशाल मंदिर है, और इस ओर नारायण तपस्या कर रहे हैं पहाड़ के रूप में। आप पुष्कर में जाएंगे, वहां जल के रूप में विराजमान है भगवान। आप नेपाल जाएंगे तो वहां पर शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है, छोटे से शालिग्राम के रूप, गंडकी नदी के किनारे। इस प्रकार से भगवान के ये जागृत स्थान है। आप गंडकी नदी जाएं तो गंडकी नदी में भगवान स्वयं ही बनकर, शास्त्रों में वर्णन है, स्वयं भगवान को वृंदा का श्राप लगा, जिसके कारण भगवान को पत्थर रूप में बनना पड़ा। लेकिन वो कोई साधारण पत्थर नहीं, साक्षात भगवान ही उस पत्थर के रूप में, छोटे छोटे शालिग्राम के रूप में विराजमान है। आप किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं, राधा कृष्ण का है, राम जी का है, भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप हो, शालिग्राम शिला नहीं होगी तो मंदिर में शक्ति विराजमान नहीं है। शालिग्राम शिला का होना अनिवार्य है। वो भगवान हरि का निर्गुण रूप है, इसलिए उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे यहाँ कहा जाता है भगवान शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप बिना किसी पुजारी की आज्ञा के नहीं खा सकते। वो आपको उठा के दे तो आप ले सकते हैं। ये किसका है? जो स्वयं भू शिवलिंग होते हैं, उनका प्रसाद आप नहीं खा सकते। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद नहीं खा सकते। उनका अधिकार ये है कि आपको उठा के पार्षद देंगे। अगर आप नहीं खाए तो आपके जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्वयंभू लिंग का और पार्थिव जो मिट्टी के बनते हैं, इन 2 लिंग का जो शिवलिंग है उनका नहीं लेना चाहिए। उनका मांग के प्रसाद लो, और आप स्वयं ही पूजा कर रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो उस समय आप वहां से भगवान शिव से उठाएं, शालिग्राम शिला घर में स्पर्श करा दें, वो योग्य हो जाता है, आप अधिकारी हैं। शिवलिंग का और शालिग्राम शिला का ऐसा है, शास्त्रों में वर्णन है। और कदनचित ऐसा समय है कि आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आपको प्रसाद लेना है, तो फिर बाबा को प्रणाम करके, बाबा आप ही का प्रसाद है, और माथे से लगा के पालो। पर ये मर्यादा है कि आपको जब तक अगर वहां कोई है तो पहले उनसे मांगे, आप स्वयं ना उठाएं। लेकिन शालिग्राम शिला से स्पर्श कराते ही जो शिव जी के जिन शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद वर्जित हैं, वो पाने योग्य हो जाते हैं, प्रसाद स्वरूप हो जाते हैं। उनको आप पा सकते हैं अगर शालिग्राम शिला से स्पर्श हो जाए। स्कंद पुराण में वर्णन है इसका। तो शालिग्राम शिला साक्षात भगवान का, ठाकुर जी का निर्गुण रूप है। उसी तरह से शिव जी का निर्गुण रूप है शिवलिंग, और उसमें से भी नर्मदा जी की नदी से निकलने वाले कंकड़, निकलने वाले पत्थर साक्षात माडलिंग कहे जाते हैं, जिनको हम नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि कोई अस्थियों का विसर्जन भी अगर नर्मदा जी में करता है और अस्थियों से कंकड़ इत्यादि बन जाते हैं और वो भी शिवलिंग का रूप हो जाता है, उन्हीं को बाणलिंग कहते हैं। तो नर्मदा जी का कंकड़ शिव है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम अगर शिवलिंग की स्थापना कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, लेकिन नर्मदेश्वर की, नर्मदा जी से निकलने वाले जो बड़े बड़े शिवलिंग हैं, उनकी कभी आपको प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती। वो स्वयं में साक्षात शिव होते हैं। इतनी बड़ी महिमा, ऐसी शालिग्राम की महिमा है। अगर आपने बढ़िया सुंदर मंदिर बना दिया है लेकिन शालिग्राम शिला विराजमान नहीं है, तो वहां शक्ति का प्रवेश नहीं है, आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए वहां पर शालिग्राम, उसी प्रकार कहा जाता है घर में शालिग्राम शिला अवश्य रखनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात हो कि अगर आप गंडकी नदी गए हो, वहां से आपके पास शालिग्राम शिला है, अच्छी बात है। नहीं हो तो भी जैसे भी आपको शालिग्राम शिला मिले अवश्य घर में रखो। हर एकादशी को 11-21 तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करो और उनका स्पर्श करके उस तुलसी का सेवन करो चरणामृत में, तो बुद्धि में प्रकाश रहता है, वाणी में प्रकाश रहता है, जीवन के अभाग्य दूषित कर्म मिट जाते हैं, भावी कोई कष्ट आने वाला है उसका शमन हो जाता है। भगवान का चरणामृत क्या नहीं कर देता। तो यहां पर नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। उन सभी ने सूत जी महाराज जो 20 वर्ष की आयु है उनसे एक प्रश्न पूछा और 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म की बात कहते हैं, लेकिन परम धर्म क्या है? व्यक्ति का वास्तविक जीवन में आने का, संसार में आने का कारण क्या है? ऐसा क्या करना है उसे जिसके कारण उसे बार बार आना पड़ता है? हम कोई पहली बार नहीं आए संसार में, ऐसे ही आते हैं, सब परिवार जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, पद जोड़ते हैं, यश जोड़ते हैं, सब कुछ जोड़ते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं।